प्रभु ने हर एक जीवात्मा को ये समझाया है कि सत्य ही सबसे बढ़कर है। हम लोग मंदिरों में जाते हैं, कीर्तनों में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो वहां क्या सिखाया जाता है? बोले सत्य बोलिए, झूठ से बचिए। पर जो व्यक्ति जिस काम के लिए जितना मना करता है ना, हम लोग उतना ही उसे मानते हैं। बोले ये मना कर रहे हैं, हम उतना ही करेंगे, क्योंकि कलयुग है। जिसके लिए मना किया जाता है उसको ज्यादा ही व्यक्ति अपनाता है। झूठ से बचना चाहिए दुविधा आने पर जब समय सुचारू रूप से चल रहा है, कोई आपत्ति दुविधा विपत्ति नहीं है, तो फिर क्यों बचे झूठ से? कई लोग का ये मन रहता है, पर बचना चाहिए। जीवन में सत्य को अपनाइए, झूठ से बचिए। काफी लोग कहते क्या मिलेगा झूठ बोल करके। काफी लोगों का ये भाव होता है हम तो झूठ बोलेंगे ही नहीं। अगर आप झूठ से बच जाओगे तो आपके जीवन में कई सारे पापों से आप बच जाओगे। सत्य को अपनाइए ना, सत्य से जुड़िए ना, झूठ से ज्यादा बचिए। कई लोग तो झूठ का ही सहारा लेते हैं, क्योंकि झूठे लेना, झूठे देना और झूठे भोजन झूठ चबेना। बात बात पर झूठ। बैठेंगे घर में, कोई फोन करके पूछता है कहाँ हो, तो क्या कह दिया जाता है जानते हो? बोले हम महलवारी में नहीं, हम पूर्णिया गए हुए। कोई बोलेगा हम तो सीधे किशनगंज है, कोई बोलेगा सीधे डालपुर, अरे सिलीगुड़ी गए हैं, है ही नहीं यहाँ पर। और कितने लोग तो इतना तक झूठ बोलते हैं कि हम आउट ऑफ कंट्री। सच्ची में कोई हो थोड़ा टैलेंटेड व्यक्ति, थोड़ा ज्ञानी व्यक्ति, तो वो सीधे बोलते वीडियो कॉल करके दिखाओ घर में हो या बाहर हो, झूठ पकड़ी जाएगी। पर ऐसा होता भी नहीं है। कहने का मतलब लोगों को झूठ का सहारा चाहिए, पर बचना चाहिए। क्योंकि मानव रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, वहां हाथी ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। हम यहाँ 4 कदम चलने के लिए गाड़ी मांगेंगे, 4 कदम चलने के लिए हमें बाइक चाहिए, और वहां तो इतनी दूर जाने के लिए भी कोई साधन नहीं मिलेगा। जबरदस्ती लोग खींच करके लेकर के जाएंगे। इच्छा है तो ठीक है, नहीं तो फिर यमदूत आएगी लेकर के। इससे अच्छा यमराज की जब अदालत चलोगे, पूछेगा यम तो क्या तुम कहोगे। तेरे पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। कहने का भाग, हम वो काम ही क्यों करें कि हमें झूठ बोलना पड़े। हाँ, कभी परिस्थिति ऐसी आ जाए तो एक बात अलग होती है, पर हम तो ऐसे हैं कि हम बात बात पर झूठ का ही सहारा लेते हैं। नहीं लेना चाहिए। शायद आपने सुना होगा युधिष्ठिर जी ने एक बार झूठ बोला था, नरक गए थे। और हम और आप सब तो बात बात पर झूठ बोलते, तो सोचा है कभी हमारा आपका क्या होगा? मंदिर जाना आपका व्यर्थ है अगर आप झूठ बोल रहे हो तो। सत्संग करना आपका व्यर्थ है अगर आप झूठ बोल रहे हो तो। पूजा पाठ करना आपका व्यर्थ है अगर आप झूठ बोल रहे हो तो। आप कुछ भी मत करिए, केवल सत्य बोलिए, आपको सबका फल मिल जाएगा। क्योंकि मन शुद्ध है, मन निर्मल है, तो सब कुछ आपका यही मिला है। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। संतजन कहते हैं कि व्यक्ति को सत्य ज्यादा से ज्यादा अपनाना चाहिए। जितना हम सत्य बोलेंगे हमारे बच्चे भी बोलेंगे, और जितना हम झूठ बोलेंगे ना, हमसे ज्यादा हमारे बच्चे बोलेंगे। एक बहुत सुंदर बात बताओ, हम लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा झूठ बोलता है, न जाने कहां से सीखा है। पर वो कहीं से नहीं सीखता है, आप ही से सीखता है, हमसे ही सीखता है। क्यों? एक व्यक्ति अपने मित्र से मिलने गया, तो बच्चा बाहर खेल रहा था। उसने कहा तेरे पापा कहाँ हैं? बच्चा गया अंदर घर में, अपने पापा से कहता है, बोले पापा पापा वो अंकल आए हैं, पूछ रहे हैं पापा कहाँ हैं। तो पापा ने कहा, बोले अंकल को कह देना पापा घर में नहीं है। बच्चा गया, अंकल पूछते हैं कहाँ है तेरा पापा? तो वो कहता है, बोले अंकल पापा बोल रहे हैं कि पापा घर में नहीं है। क्या? पापा बोल रहे हैं कि पापा घर में नहीं है। अंकल सुनकर के आश्चर्य में पड़ गया। कहने का मतलब बच्चा नहीं जानता है कि झूठ है सच है।
हम उसको जैसा सिखाएंगे, वो जैसा सुनेगा, वैसा ही उसके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। तो आप भी अपने बच्चों को प्रयास करिए कि झूठ से बचाएं। झूठ बोलना ही सच में बहुत बड़ा पाप कर्म है, क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरसम होय की कोटिक गुंजा। कबीर जी महाराज बहुत सुंदर भाव कहते हैं, क्या? साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप कबीरा, ताके हृदय आप। ओ जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप कबीरा, ताके हृदय आप। दया धर्म का रूप है, पाप रूप अभिमान। दया धर्म का रूप है, पाप रूप अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण रे। तुलसी जब लग घट में प्राण। ओ तुलसी दया न छोड़िए, जब लगी घट में प्राण। रे तुलसी जब लगी घट में प्राण। साच कहो स्पष्ट कहो, कहो ना सुंदर झूठ। साच कहो स्पष्ट कहो, कहो ना सुंदर झूठ। चाहे कोई खुश रहे, चाहे जाए कोई रूठ रे भगतो। चाहे कोई रूठ, ओ चाहे कोई खुश रहे, चाहे जाए रूठ रे भगतो, चाहे कोई रूठ। साच कहो स्पष्ट कहो, कहो ना सुंदर झूठ। चाहे कोई खुश रहे, चाहे जाए कोई रूठ। हो सकता है सत्य कड़वा होता है, ये निश्चितता है। आप अगर किसी को सत्य स्पष्टता के साथ कह रहे हो, लोगों को गलत लगेगा, पर वो सत्य आपका लाभ होगा, वो आपको ही फायदा दे करके जाएगा, उससे आपका ही फायदा होने वाला है। आप झूठ बोल रहे हो सकता है कभी बच जाओ, कभी ना कभी तो पकड़े जाओगे। हाँ, कोई परिस्थिति ऐसी आती है, कोई बहुत आवश्यक है तो बात अलग है, पर हम लोग बात बात पर अगर झूठ का सहारा ले रहे हैं तो वो बिल्कुल